पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में पहुंचे पूर्व पार्लियामेंट मेंबर संजय भाटिया। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी कृष्ण बेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री बंतो कटारिया इत्यादि मौजूद रहे। देखिए, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। संगठन के नीचे तक का कार्यकर्ता, जो हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, यहाँ पर स्मूथ आ सके उसकी व्यवस्था सारी, उस नाते से सारी पार्टी, सारा संगठन यहाँ पर, हमारे दोनों महामंत्री हैं, बेदी जी, डॉक्टर अर्चना जी, हमारी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बंतो जी, जगदीश चोपड़ा जी, सब लोग यहाँ पर तैयारियों में लगे हैं। और प्रशासन के लोग भी आप देख रहे हैं कि किसी को ना हो, एक ऐतिहासिक और यादगार एक उत्सव रहे, क्योंकि ये समय भी फेस्टिवल्स का है और ये हरियाणा के लिए लोग इतने उत्साह में हैं। एक फेस्टिवल का ही माहौल है और इस कार्यक्रम को एक फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट करेंगे। 2014 में भी ये इसी जगह से जी बिल्कुल आया था, आज भी जी पीएम साहब रहेंगे। सबके मन में वैसे ही उमंग आती है पीएम साहब के नाम की, क्योंकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं और जिन्होंने हिंदुस्तान को बहुत ऊंचाई पर लेके गए हैं। और सबके मन में खुशी है, कार्यकर्ता के नाते भी सबके मन में खुशी है। हरियाणा के अंदर जिस तरह के रिफॉर्म्स हुए, हरियाणा प्रगति के पद पर चला, उस पर मोहर लगी है। ये आज तक मैं समझता हूँ अन्य राजनीतिक दलों ने, अन्य सरकारों ने भी प्रयास किए होंगे, लेकिन 3 बार मोहर किसी पे नहीं लगी। ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि तीसरी बार मोहर बीजेपी की सरकार पे लगने जा रही है। संजय जी, कार्यक्रम 17 तारीख को भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो प्रशासन की जिम्मेवारी लगाई गई कि कार्यकर्ताओं की भी कोई जिम्मेवारी लगाई गई? नहीं, कार्यकर्ता, हमने सब ड्यूटियां अलग अलग विभाग बनाकर, चाहे व्हीकल की है, चाहे पार्किंग की है, चाहे उनके खाने पीने की व्यवस्था है, चाहे पानी की है, इवन तक की स्वच्छता की भी, कोई ऐसा नहीं। मीडिया में हर उसमें विभाग में अपने कार्यकर्ता इंक्लूड हैं। और आज माननीय BL संतोष जी हम सब के साथ बैठ के चर्चा भी करने वाले हैं VC के माध्यम से। युवाओं को भी जो नियुक्ति पत्र दिए जाने थे उसके जी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संकल्प बार बार दोहरा रहे हैं। और वो, मैं एक बार बताऊं, नायब जी सरल हैं, लेकिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। वैसे सर, 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में आयोजित किया गया है, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है, उसके बारे में बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के लिए और देश के लिए ऐतिहासिक पल है। इससे पहले कभी भी कोई भी सरकार लगातार तीसरी बार किसी ने सत्ता में नहीं आई। ये एक रिकॉर्ड टूटा है और रिकॉर्ड 2 तरीके से टूटा है। तीसरी बार भी आए हैं और ज़्यादा सीटों के साथ आए हैं। और नायब सिंह सैनी जी का शपथ समारोह है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस शपथ समारोह में आएंगे और हरियाणा के लिए बड़े गौरव की बात है। एक ऐसा मधुभाषी, ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और सरकार बना रहे हैं। और देश के नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता जब हम किसी जगह आते हैं तो उस उत्साह बढ़ना एक ना अपने आप में एक त्यौहार का फेस्टिवल जैसा काम हो जाता है। और नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लिए बार बार उन्होंने आके प्रयास भी किए और चुनाव के अंदर भी उन्होंने 4 बड़ी जनसभाएं की, जिसके कारण एक प्रदेश का वातावरण भी बदला। हमारे पूरे देश का नेतृत्व यहाँ पे रहेगा, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का क्षण है। और हम तीसरी बार हरियाणा में पहली बार सरकार बनते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। और उसी की तैयारी के लिए हमारे कार्यकर्ता भी, हमारा प्रशासन भी और सभी लगे हुए हैं। और पूरे हरियाणा भर से हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, जी हमें भी आना है, हमें भी आना है, हमें भी आना है। एक ये बहुत बड़ा क्षण है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि जो 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, इसी जगह पर देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी निराशा कार्यकर्ताओं में आई थी। 5 सीट हमारी लूज करी हमने, परंतु उतनी ही दुगनी मेहनत के साथ कार्यकर्ता ने काम किया। और उसका रिजल्ट ये है कि बहुत एक सोशल मीडिया पर और अन्य लोगों पे एक चर्चा थी कि शायद बीजेपी रिपीट नहीं करेगी, परंतु जब जोश के साथ काम करते हैं और उस जोश के साथ काम के साथ जब विजय मिलती है तो उत्साह दुगना हो जाता है। और यहाँ तो दुगना नहीं, चौगुना है। सर, नायब सैनिक जी ने कहा था कि शपथ लेने से पहले वो युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। हाँ, वो कल भी उन्होंने दोहराई है बात ये। और अभी जय संजय भाटिया जी बोल रहे थे, हमारे नायब जी मधुरभाषी भी हैं, सौम्य भी हैं, परंतु दृढ़ निश्चय के मालिक भी हैं। वो जो निश्चय कर लेते हैं, जो बात कहते हैं, बड़ा नपी तोली बात कहते हैं और उसके ऊपर वो संपूर्ण उतरते हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है
हमारे नेता हैं वो, मैं बचपन से उनको जानता हूँ, जो बात कही है तो उसको पूरा भी करते हैं। मैं मौजूद हूँ पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में, जहाँ पे कल विजयदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे रावण दहन किया गया था। आज मैं उसी स्थान पे मौजूद हूँ। आपको सामने तस्वीर में दिख रहा होगा कि किस तरह इस ग्राउंड में तैयारियाँ चल रही हैं। मैं आपको बता दूँ, हरियाणा हैट्रिक 3 बार यहाँ पे सरकार बनने जा रही है, उसके ही उपलक्ष्य में यहाँ पे हरियाणा सरकार द्वारा यहाँ पे कल जो आने वाले 17 अक्टूबर जो है, यहाँ पे हरियाणा प्रदेश का जो सरकार मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे और मौजूद रहेंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी के ही ये व्यवस्था की जा रही है। अगर बात करें कि कानून की व्यवस्था यहाँ पे किस तरह से पुलिस द्वारा यहाँ पे रहेगी, पूरा पंचकुला को उस दिन पूरा बंद किया जाएगा और चंडीगढ़ और मोहाली और हिमाचल के बॉर्डरों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह उसके लिए यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, यहाँ पे जो पंडाल जो बन रहा है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम 50 से 80 हज़ार लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। अगर बात करें कि किस तरह से आपको सामने जो भव्य पंडाल की तैयारी की जा रही है, वाटर प्रूफ ये पंडाल बनने जा रहा है। कम से कम आज जो 13 अक्टूबर है, यहाँ पे आज से ही यहाँ पे जोरों शोरों से उस भव्य प्रोग्राम के लिए यहाँ से काम शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी के साथ चैनल 18 भारत पंचकुला से ललित की खास रिपोर्ट।